हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो की मैंने जो जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायक होगी। बहुत सी चीज़ें आप मेरे वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको हासिल हो पाएगी। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बेहद खुशी होगी। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपको किसके बारे में बात करें, किसके बारे में आपको बताएं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे सिंगर के बारे में बताएंगे जिन्होंने आज अपनी आवाज के दम पर हर युवा दिलों की धड़कन, हर संगीतकार के चहेते। जी हाँ, मैं अरिजीत सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। आज अरिजीत सिंह जो बुलंदियों पे छाए हुए हैं, हम लोगों ने उनकी सक्सेस को देखा है। इस सक्सेस के पीछे उन्होंने कितने अंधेरी रातें गुजारी हैं, शायद लोगों को मालूम ना हो। मैं उनके जीवन के पर आज हम प्रकाश डालेंगे। दुनिया के लोगों को सक्सेस की चमक दिखाई देती है, लेकिन इस चमक के पीछे अरिजीत सिंह ने कितनी अंधेरी रातों का सामना किया है। जी हाँ, सभी लोगों को आज मैं इस बात से रूबरू कराऊंगा। एक बार उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया, वे किसी एक बहुत बड़े स्टार के ईगो के शिकार हुए और उनकी वजह से उनके कई हिट गाने फिल्मों से निकलवाए गए और उन गानों को दूसरे सिंगरों द्वारा गवाया गया। उन्हें अपनी मेहनत पर, काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उन्होंने मेहनत की और वो ऐसे आगे बढ़ते गए। किसी ने सच ही कहा है, जो कि अरिजीत सिंह के लिए वो लाइन में बोलूंगा, बिल्कुल सटीक बैठती है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूरे खुदा होता है। अब जिनकी वजह से उनको ये इस परेशानी का सामना करना पड़ा, उनको भी शायद महसूस हो रहा होगा कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। आज उनके गाए हुए हर गीत युवाओं के दिल और सर पर चढ़कर बोल रहा है। मैं समझता हूँ आज की वो सबसे व्यस्तम और महंगे सिंगरों में से गिनती होती है। हर संगीतकार की वो पहली पसंद बने। हर आने वाली फिल्म में उनके गाने गाए हुए गाने होते हैं। वो एक गाना गाने के लिए आज की तारीख में 10 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं और बाहर शो के लिए उनके 30 से 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आइए आज हम उनके कुछ, ये तो सक्सेस की कहानी, संघर्ष की कहानी, इसके पीछे बैक स्टोरी उनको आपको लेके चले। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ था। उनके पिता LIC में एक साधारण कर्मचारी थे और उनकी मां गृहिणी थी। उनकी मां गृहिणी होने के साथ साथ उनकी रुचि संगीत में थी। उन्हें तबला वादन और गायन का भी शौक था। तो अरिजीत सिंह की संगीत का शुरुआत घर में हुई। उनकी पहली गुरु उनकी माँ ही थी। माँ ही नहीं, उनकी ननिहाल में भी उनकी नानी, नाना जी, मामा जी, मामी जी, मौसी जी, यानी कि पूरा संगीत का माहौल उनको मिला। उनकी संगीत में रुचि शुरू से ही थी और उनकी संगीत की रुचि को देखते हुए उनके माँ और पापा ने उनको प्रोफेशनल संगीत के प्रशिक्षण के लिए मात्र 9 वर्ष की उम्र में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के लिए श्री राजेंद्र प्रसाद हजारी एवं तबला वादन की शिक्षा के लिए उनके ही भाई श्री धीरेन्द्र प्रसाद हजारी एवं पॉप संगीत की शिक्षा श्री वीरेंद्र प्रसाद हजारी से प्राप्त कर। उनकी संगीत की शिक्षा जब पूरी हुई और उन्होंने कॉलेज की शिक्षा, जो कि उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा राजा विजय सिंह स्कूल जियागंज से की और श्रीपत सिंह कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई करने के बाद वर्ष 2005 में 18 वर्ष की उम्र में संगीत की अगली पारी खेलने के लिए मुंबई में कदम रखा। 2005 में सोनी चैनल पर आने वाले एक रियलिटी शो गुरुकुल फेम के लिए ऑडिशन चल रहा था और इस शो के जज के रूप में शंकर महादेवन भी मौजूद थे। शंकर महादेवन के वो पहले से ही फैन थे, तो उनकी ये इच्छा थी कि मैं इस संगीत रियलिटी शो का हिस्सा बन पाऊं और उन्होंने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरा। कई ऑडिशंस के बाद उनका उस शो के लिए सिलेक्शन हो गया। शो में बहुत से प्रतिभागी थे, एक से बढ़कर एक सिंगर थे। इनकी गायकी सारे जजेस को, पब्लिक को पसंद आ रही थी। एक बार ऐसा लगने लगा कि इस शो के विजेता निश्चित रूप से हमारे सबके प्रिय अरिजीत सिंह होंगे, लेकिन किस्मत को यहाँ कुछ और मंजूर था। लास्ट जो
चांस होता है उसमें उनकी टॉप 10 में 6 पोजीशन पर उनकी जगह बन पाई। वो इसलिए कि पब्लिक ने उनके फेवर में वोटिंग उनके मुताबिक नहीं की और उनको इस शो से बाहर होना पड़ा। शंकर महादेवन सर ने उन्हें बहुत ही साहस बनाया और कहा, आपको हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है, आप और मेहनत करो। मुझे उम्मीद है कि जिस जनता ने आपको आज इस शो में सपोर्ट नहीं करा, निश्चित रूप से कल यही जनता आपको अपने पलकों पर बैठाएगी और आपको काम में पहली बार मैं ही दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप हिम्मत रखिए। उनकी हौसला अफजाई से उनको कुछ हिम्मत आई और वो मुंबई में अपने रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना किराए पे लिया। वहाँ वो संगीतकारों के आसपास, जो संगीतकार उसमें नामी गिरामी थे, उनके पास वो काम मांगने के लिए जाते थे और चूँकि उनको प्रोफेशनल संगीत की ट्रेनिंग उनको पहले से थी, तो वो कुछ संगीत घर पर भी कंपोज करते थे और उन संगीत का यूज विज्ञापनों के लिए, टीवी सीरियल के लिए देते, जिससे उनका कुछ खर्चा चल जाता था। क्योंकि मुंबई जैसी जगह में रहने के लिए कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान एक शो, वो भी रियलिटी शो था, 10 के 10 ले गए दिल में ऑडिशन चल रहा था। उसमें उन्होंने फॉर्म भरा, कई राउंड के बाद उसमें उनका सिलेक्शन हुआ और जो शंकर महादेव जी ने कहा था वो बात इस शो में सच हो गई और इस शो के वो विनर रहे। इस शो का फर्स्ट प्राइज विनर के रूप में उनको 10 लाख रुपए की राशि मिली। इस धनराशि से उन्होंने लोखंडेवाला में एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना की। उनकी आवाज में बहुत ही कशिश थी, वो हर गाने को दिल की गहराइयों से गाते थे और उनकी इसी वजह से उनके गाए हुए गाने जो भी न्यू प्रेमी लवर होते हैं उनके दिलों तक अपनी जगह बना लेते थे, उनके दिलों के तार को हिला के रख देते थे और जो भी उम्रदराज लोग थे तो उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आ जाती थी और उनकी आवाज़ का जो गले का कुछ क्या है। फिल्मों में गाने के लिए सबसे पहला ब्रेक, जैसा कि संगीतकार शंकर महादेवन जी ने प्रॉमिस किया था और उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया और उन्होंने अपनी पहली पिक्चर के लिए उन्हें ब्रेक दिया। किसी कारण से वो गाना रिलीज ना हो सका। उनकी गायकी को पसंद संजय लीला भंसाली जी ने भी किया और उनसे अपने आने वाली फिल्म सावरिया के लिए, जिसमें रणवीर कपूर जी न्यू कमर के रूप में उसमें रोल करने वाले थे, उनके लिए गाना गवाया। एन वक्त पर स्क्रिप्ट में कुछ चेंज हुआ और वो गाना उस फिल्म से हटा दिया गया। इस तरह से आगे सिलसिला उनका चलता रहा। कुल मिला के उन्हें कुछ काम मिलता रहा जिससे उनका जेब खर्च चलता रहा। इसके बाद टिप्स कैसेट के हेड एस दुरानी जी ने उन्हें एक एल्बम के लिए साइन किया और उनके लिए उसे गाने गवाए। किसी कारण से एल्बम भी रिलीज ना हो सका। इस संघर्ष के दिनों में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होने लगी, लेकिन उन्हें ये महसूस हो रहा था कि आज नहीं तो कल हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उन्हें यही महसूस होता था कि हमसे भी बहुत अच्छे लोग यहाँ पड़े हुए हैं जिनको काम शायद नहीं मिल रहा है, तो ये सोचकर उनको कुछ कष्ट कम हो जाता था। इस दौरान उनके कुछ संगीतकारों के साथ उठना बैठना हुआ और उनसे मेल जोल के माध्यम से उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके सभी खास संगीतकारों में जिनके साथ उनका रहन सहन काम मिला, A.R. रहमान साहब, शंकर महादेवन जी, शंकर एहसान लॉय, साजिद वाजिद आदि, जिनके साथ उन्होंने सहायक संगीतकार के रूप में काम किया। वो इन सभी म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ उनके गानों की रफ कटिंग करते थे। उनकी आवाज प्रीतम चक्रवर्ती जी को बहुत पसंद थी। वो चाहते थे कोई मौका मिले कि इनसे गाना गवाया जाए। वर्ष 2009 में उन्होंने उनसे एक गाना गवाया। वो गाना इतना प्रीतम जी को पसंद आया, लेकिन वो गाने के लिए उन्हें कोई ऐसी पिक्चर की स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी जिसमें उस गाने को फिट किया जा सके। इसी दौरान उनके पास, चक्रवर्ती जी के पास बहुत ज्यादा काम था। उनको एक साथ 16 फिल्मों में गाना गवाने और संगीत देने का मौका दिया गया। काम की अधिकता होने के कारण उन्होंने ये जिम्मेदारी अरिजीत सिंह को सौंपी। कुछ गाने उनसे गवाए और वो गाने गवाना उनके लिए सच साबित हुआ। उन गानों को फिल्म में उन्होंने रिलीज किया। पहला गाना जो 2009 में प्रीतम जी ने उनसे गवाया था, मर्डर 2 में, जो कि 2011 में रिलीज हुई। उस गाने के बोल इस तरह थे, फिर मोहब्बत संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। इस गाने ने तो अरिजीत सिंह की किस्मत ही बदल दी। युवाओं के दिलों पे इस कदर उसका जादू छाया कि अरिजीत सिंह रातों रात स्टार बने। इसके बाद 2012 में एजेंट में उन्होंने राब्ता गाना गाया। वर्ष 2013 में आशिकी 2 के लिए
तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी आशिकी तुम ही हो, गानों ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। युवाओं की जुबान पे वो गाना चढ़ के बोल रहा, इसका जादू लोगों के सर चढ़ के बोल रहा था। इसके बाद उन्होंने और भी गाने गाए, जैसे कभी जो बादल बरसे, वर्ष 2013 का आशिकी 2 का गाना तुम ही हो, बस तुम ही हो के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड एवं बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड ही मिला। So the winner is अरिजीत सिंह। अब तक उन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड एवं 1 बार मिर्ची अवार्ड भी मिला। इसी दौरान एक फिल्म अवार्ड समारोह में जब उनका नाम बस तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी आशिकी तुम हो के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अनाउंस किया गया, मंच तक आने में थोड़ी देरी हो गई और वो शो के होस्ट से नाराजगी का सामना करना पड़ा। और वो नाराजगी इस कदर हुई कि उन होस्ट महोदय साहब को इतना वो लगा कि उन्होंने उनकी कई पिक्चरों में जो उनके द्वारा गाना गाए गए वो निकलवाए। उन्होंने इसके लिए उनसे अनुरोध भी किया कि भाईजान, मुझसे कुछ गलती हुई होगी, शायद मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ऐसा ना करें। लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी लोग जानते हैं कि टैलेंट जो होता है किसी की रहमो करम का मोहताज नहीं होता है। यार बंदे में टैलेंट है तो वो जरूर निखरेगा। आप स्प्रिंग है, जिस जितना आप उसको दबाएंगे, जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो उससे 4 गुनी ताकत से उछल के ऊपर आएगा। और यही अरिजीत सिंह के साथ हुआ। वो मेहनत लगातार करते गए, दिन प्रतिदिन उनकी गायकी के चाहने वालों की लंबी लिस्ट बनती गई। वे सभी संगीतकारों के चहेते बनते गए। उनकी हर पिक्चर में जो आने वाली होती थी उनका गायो गाना होता था और हिट भी होता था। आज वे सबसे व्यस्तम सिंगरों में से एक हैं। वे अपने गाने गाने के लिए 10 से 20 लाख रुपए चार्ज करते। एक वक्त उनके पास ऐसा भी आया था कि उनके पास सोने के लिए टाइम भी नहीं रहता था, इतना काम होता था उनके पास। इसके लिए मुझे एक लाइन याद आ रही, किसी शायर ने कहा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा। या यूं कह सकते हैं कि मुद्दई लाख हो रहा चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर खुदा। अरिजीत सिंह ने अपने एक सॉन्ग बताया था, ये फिल्म मिक्की वायरस का एक सॉन्ग उसे नैना लागे उनको बहुत पसंद। वो गाना उनके दिल के बहुत करीब है। शायद कुछ लोगों को न मालूम हो, अरिजीत सिंह जी को बैडमिंटन खेलने, स्क्रिप्ट राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री बनाना, मूवी फ्री करना इत्यादि का भी शौक है। उनके पास महंगी गाड़ी रखने का भी शौक है। उनके पास एक LR रेंज रोवर जैसी महंगी गाड़ी है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनके पास हमर H3 मर्सिडीज बेंज E350D भी है जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। अब कर लेते हैं अरिजीत सिंह की फैमिली के बारे में बात। अरिजीत सिंह की फैमिली में उनके पापा का नाम श्री कक्कर सिंह, माँ का नाम श्रीमती अदिति सिंह और उनके घर में उनकी बहन अमृता सिंह है। उनकी 2 शादियां हुई। पहली शादी एक रियलिटी शो की उनकी को कंसिस्टेंट रही रूपरेखा बनर्जी से हुई। ये शादी उनकी 2013 में हुई थी। इन दोनों के बीच ये शादी कुछ 4 दिनों तक नहीं चली और उनका तलाक। इसके बाद 20 जनवरी 2014 को उन्होंने अपने बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी की। कोयल रॉय भी पहले से शादीशुदा थी। उनका भी अपने पति से तलाक हो गया था। उनकी पहले पति से एक बेटी थी जो अब अरिजीत सिंह के साथ है। उनके गाए हुए गानों की वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मुझको बहुत पसंद है उसमें से मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया आया, कभी जो बादल बरसे, मुस्कराने की वजह तुम हो, ए दिल संभल जा जरा, तू ही है आशिकी, कभी खैरियत पूछो, न मेरी हैसियत पूछो, हवाएं हवाएं हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी जब उनको टाइटल सॉन्ग गाने के लिए दिया गया था तो इस गानों को गाने में बहुत नर्वस महसूस कर रहे थे। इस गाने को गाने के लिए महेश भट्ट साहब ने उनको बहुत ढांढस बंधाया, बहुत हिम्मत दी और वो गाना उन्होंने गाया। वो गाना बहुत हिट रहा। इसी तरह से उन्होंने ये दीवानी है, ये जवानी है दीवानी का, ये कबीरा, मान जा, इलाही, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के गाने बहुत ही हिट हुए। सनम रे, राब्ता राब्ता, विनोद एजेंट का गाना जो था वो भी बहुत हिट रहा। फिर मोहब्बत करने चला, मर्डर 2 का गाना था, ये भी बहुत हिट। आज आपको हमने जो अरिजीत सिंह के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो दी है मैंने आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप किस शख्स के बारे में और जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। आपके लिए मैं इसी तरह के
जानकारी और वीडियो बनाता। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप मैंने जो गाने बताए इसके अलावा भी आपको बहुत उनके गाने आप सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे गाने गाने। आपको उनके गाने और कौन कौन से पसंद, कमेंट करके बहुत जरूर। ठीक है दोस्तों, फिर कई मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, बाय।